फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन थ्रस्ट पर स्वागत है। और आज का हमारा विचार है कि जितने समय हम दूसरों की कमियां निकालने में गंवाते हैं, अगर जो उतना समय हम अपनी कमियों को निकाल कर उनके सुधारने में लगाएं तो ये जीवन स्वर्ग बन जाए। ठीक है, बातों में ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम चलते हैं। अब क्या आज हम करने वाले हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे सूरत की संधि सन 1775। ठीक है, सूरत की संधि सन 1775। तो सूरत की संधि कब हुई थी? सन 1775 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? तो बम्बई की अंग्रेजी सरकार। कहाँ की? बम्बई की अंग्रेजी सरकार। ठीक है, बम्बई की अंग्रेजी सरकार। और किसके बीच में? रघुनाथ राव। तो पहले हमें ये जान लेना होगा कि आखिर इस संधि की वजह क्या थी। ठीक है, ये संधि क्यों हुई थी? तो इस संधि को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। और ये हुआ था 1775 में, लेकिन हम चलते हैं 1707 में। कहाँ चलते हैं? सन 1707 में। ठीक है, 1707 में पहुंच गए। तो 1707 में आपको पता होगा कि 1707 में किसकी मृत्यु हो गई थी? औरंगजेब की। किसकी मृत्यु हो गई थी? औरंगजेब की। ठीक है, और साहू जी औरंगजेब की कैद में थे। कौन कैद में था? साहू जी। अब ये साहू जी कौन थे, ये जानना जरूरी है। तो साहू जी किसके पुत्र थे? संभाजी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? संभाजी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? संभाजी। तो संभाजी किसके पुत्र थे? संभाजी शिवाजी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? शिवाजी। ठीक है, शिवाजी के पुत्र थे। तो जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो अब हमें ये जान लेना चाहिए कि औरंगजेब के पुत्र कौन कौन थे। कौन कौन थे? तो आप ऐसे याद रख लें, मैक। ठीक है, मैक, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। कौन कौन? मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ठीक है, अब मुअज्जम को देखो। मुअज्जम को और किस नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, औरंगजेब के बाद जो अगला मुगल शासक बनेगा वो कौन बनेगा? मुअज्जम। और किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से बनेगा। ठीक है, तो हालांकि हमें अभी इसके बारे में डीपली नहीं पढ़ना है, हमें लिंक किससे करना है? साहू जी से। तो आजम ने क्या किया? आजम ने साहू जी को कैद से रिहा कर दिया। आजम ने क्या किया? साहू जी को कैद से रिहा कर दिया। फिर क्या होता है? अब साहू जी आते हैं तो साहू जी का युद्ध होता है। साहू जी का युद्ध होता है। और साहू जी का किससे युद्ध होता है? तो साहू जी का युद्ध होता है ताराबाई से। किससे युद्ध होता है? ताराबाई से। अब ताराबाई कौन थी? तो ताराबाई शिवाजी द्वितीय की मां थी। ठीक है, शिवाजी द्वितीय की माता थी। अब शिवाजी द्वितीय कौन थे? तो शिवाजी द्वितीय जो थे वो राजा राम, किसके? राजा राम के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राजा राम के पुत्र थे। अब राजा राम कौन था? तो राजा राम शिवाजी का पुत्र था। ठीक है, जो राजा राम थे वो किसके पुत्र थे? शिवाजी के पुत्र थे। तो अब क्या होता है कि साहू जी का ताराबाई से युद्ध होता है और साहू जी जीत जाते हैं। कौन जीत जाता है? साहू जी। तो साहू जी के समय में
किसके समय में? साहू जी के समय में पेशवा कौन रहता है? उस टाइम पे जो साहू जी के समय में पेशवा कौन रहता है? तो ऐसे याद रखो, बीवी, ठीक है, बीवी, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। अब बालाजी विश्वनाथ के बाद में कौन बनता है? बी, याद रखो, बालाजी विश्वनाथ के बाद में बी, यानी कि बाजीराव प्रथम। कौन बनता है? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के बाद में पेशवा कौन बनता है? तो बीबी, याद रखो, बीबी, ठीक है, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ठीक है। तो बाजीराव जो प्रथम थे, इन्हीं का पुत्र कौन था? रघुनाथ राव। इन्हीं का पुत्र कौन था? रघुनाथ राव, ठीक है। कौन था? रघुनाथ राव। और बाजीराव प्रथम का जो पुत्र था वो बालाजी बाजीराव भी था। तो बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद में रघुनाथ राव ना बन के पेशवा कौन पेशवा बन जाता है? बालाजी बाजीराव का पुत्र बनता है, उसका नाम था माधव राव, ठीक। अब हमें अगर जो इनका क्या नाम है, इन्हें याद रखना है, इनका नाम याद रखना है, तो ऐसे याद रखो, बीवी में वी नहीं बी कहो, तो बीवी में अगर जो वी नहीं बी कहोगे तो क्या बनेगा? बीबी, ठीक है, बीबी। तो बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव। और बाजीराव प्रथम का ही पुत्र कौन था? बाजीराव प्रथम का ही पुत्र कौन था? रघुनाथ राव। कौन था? रघुनाथ राव था, ठीक है। कौन था? रघुनाथ राव। तो बालाजी प्रथम के बाद कौन बना पेशवा? बालाजी बाजीराव, ठीक है। तो इसके बाद में कौन पेशवा बनता है? रघुनाथ राव नहीं बनता, इसके बाद में बनता है पेशवा माधव राव, ठीक है। कौन बनता है? माधव राव, ठीक है। तो ये बात रघुनाथ राव को कहाँ बढ़िया लगने वाली थी भाई, गुस्सा तो आएगा ही कि मुझे बनना चाहिए था। और पेशवा कौन बनता है? माधव राव। माधव राव किसका पुत्र था? बालाजी बाजीराव का पुत्र था। अब माधव राव के बाद में, ठीक है, माधव राव के बाद में कौन बन जाता है? नारायण राव, ठीक है, नारायण राव बन जाता है। तो नारायण राव जब बन जाता है तो रघुनाथ राव क्या करता है? रघुनाथ राव क्या कर देता है? नारायण राव की हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है? नारायण राव की हत्या कर देता है, ठीक है, नारायण राव की हत्या कर देता है। और इसकी हत्या करने के बाद कहाँ चला जाता है? अंग्रेजों के पास चला जाता है, भाग के। कहाँ चला जाता है? अंग्रेजों के पास में। और नारायण राव के बाद कौन बनता है पेशवा? तो माधव नारायण, ठीक है, एम एन, एम माधव, एन नारायण, और एम एन माधव नारायण, ठीक है। अब अंग्रेजों के पास चला जाता है और अंग्रेजों से संधि करता है, ठीक है। अंग्रेजों के पास कहाँ पे? बंबई अंग्रेजी सरकार के पास जाता है और वहां पे क्या करता है? संधि करता है। उसी संधि को सूरत की संधि के नाम से जाना जाता है। उसी संधि को सूरत की संधि के नाम से जाना जाता है। तो सूरत संधि में क्या हुआ था? सूरत संधि में हुआ यह था कि बंबई अंग्रेजी सरकार को माधव नारायण क्या करेगा? उसे एक तो साल से ठीक है, थाने, साल से थाने का क्षेत्र जो देगा वो नजराने में दे देगा, ठीक है। नजराने में ये क्षेत्र किसको दे दिया जाएगा? ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। किसको दे दिया जाएगा? ब्रिटिश सरकार को नजराने में दे दिया जाएगा। और क्या दिया जाएगा? तो सूरत और भड़ोच,
सूरत और भड़ोच, यहाँ का जो राजस्व प्राप्त होगा सूरत और भड़ोच का, वो भी किसको दे दिया जाएगा, वो भी ब्रिटिश सरकार को दे दिया जाएगा। और बदले में ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, ब्रिटिश सरकार किसको, रघुनाथ राव को क्या बनाएगी, पेशवा बनाएगी। क्या बनाएगी, पेशवा बनाएगी। तो सूरत संधि में यही हुआ था। और सूरत संधि की वजह से ही, सूरत संधि की वजह से ही प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध की नींव पड़ी। ठीक है, किस संधि की वजह से, सूरत संधि की वजह से प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध की, ठीक है, नींव पड़ी। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए इसे ध्यान से पढ़िए और फिर उसके बाद हम प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।